नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हुआ है फिलहाल 3:45 PM और ये एनालिसिस आपके लिए काम आने वाला है। डेट रहेगी 6 दिसंबर की। एक्सपायरी रहती है बैंक निफ्टी की। ठीक है, एक्सपायरी रहती है बैंक निफ्टी की। और जाते जाते टेलीग्राम पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो था ये कि निफ्टी की पुट लेके जाइए। वो मंथली होनी चाहिए, दिसंबर की मंथली पुट। कोई भी ले सकते हैं आप, 20 700, 20 600, 20 800। बैंक निफ्टी की कॉल लेके जाइए करंट वीक की, जिसकी कल एक्सपायरी है ना, 6 दिसंबर की। और 43,100, 43,200, जो भी आपको समझ लगे। इसको हमने कैसे एग्जीक्यूट किया है वो है ये पेयर लिया है जो है 20,600 की पी का। और दिसंबर की 6 दिसंबर जो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, वो कॉल है 47,300 का। ठीक है, अब देखते हैं कल ये कैसे किस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है। शॉर्ट भी ट्राई किया हमने, ये देखा होगा आपने, दिसंबर की सी पुट ली थी मंथली दिसंबर की 20 500 की 110 SL99, जो कि एसएल हिट हो गया है। पर देखिए ये छोटे छोटे एसएल जा रहे हैं, पर अब अगले 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, ये मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम, हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, कोई भी पुट अभी डबल ट्रिपल हो सकती है। ठीक है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। तो स्मॉल एसएल के साथ शॉर्ट करते रहिए, जब मौका मिले एसएल हिट हो जाए निकल जाइए। सिंपल सी बात है, यही ट्रेड प्लान रखना है। कारण क्या है उसका, रीजन क्या है उसका, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ये है दोस्तों जो इस चैनल से रिलेटेड है। ग्रीन ट्रेडर ये लोगो है उसका। अदरवाइज पता नहीं कौन कौन से ग्रुप खुले हुए हैं, और इसमें ही जेन्युइन और ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं। ये देखेंगे आप 3.1 के व्यू, 1 पॉइंट, बाकी जो ग्रुप है वहां पे आपको 25 व्यू कुछ वगैरह दिखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं अब मार्केट के ऊपर। और उससे पहले यह है डिस्क्लेमर, शुभारंभ। हाथ जोड़ के नमस्ते, ऊपर से लेके नीचे तक इसको पढ़िए और उसके बाद वीडियो पे आइए आगे की तरफ। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक से, है ना। अब जो जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्किप तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज कुछ दो चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डिस्कस करें। एक तो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल। बट ब्रेकआउट इससे पहले यहाँ पर भी हुआ है, ब्रेकआउट इससे पहले एक यहाँ पर भी हुआ है, और इसमें भी दिख रहा है। अब आज सरप्राइजिंग है, एक चीज देखना, सरप्राइजिंग नहीं मतलब एक नोटिस करना, RSI, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। भैया छप्पड़ फाड़ मतलब भयंकर तरीके से 83.74। और कल शायद ये आपको 84 85 भी दिख सकती है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने क्या है 20,850 का स्तर जो है वो टच किया है, लेवल जो है टच किया है। इस लेवल को ट्रिगर करने का मतलब है थोड़ी सी तेजी और दिखा सकता है, और ये इसने लास्ट के टाइम पर ट्रिगर किया। ये देखिए, ये यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, कितना, 849 तक गया, यहाँ पे जो आप हाई देखें कैंडल का। बट ये इसने यहाँ पे आके ट्रिगर किया। तो पर्सनली मैं चाहता हूं कि कल एक बार मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैप डाउन नहीं होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए। और वहां से कल के दिन आपको गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। आज भी गिरावट देखने को मिली, बट उसने टांग के जो है ऊपर क्लोज कर दिया। तो और RSI अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक बार 83 गई थी ये यहाँ पे गई थी एक बार 83। ठीक है, और पीछे भी इधर भी है भाई, बट ये नीचे है 83 के आसपास। तो एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ। ये डेटा किसी के पास हो तो दोस्तों एक बार भेज देना मुझे। 82, 83, इवन शायद 84 तक भी शायद कभी गई है पास्ट में, है ना, ये गई है शायद। तो एक्सट्रीम ओवरबॉट है। और जैसे कि मैंने कहा है क्या,
एक्सट्रीम ओवरबॉट में ये टांग के रख सकते हैं, इतनी ताकत है इनके पास। पर किस दिन उल्टी कर देगा वो आप यहां पे गैस नहीं कर सकते। ठीक है, आप देख सकते हैं जब जब आरएसआई बिल्कुल 80, 82, 83, वहां ज्यादा लंबे टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाती है। ये आप इसी में देख लीजिए, ये जो डॉटेड लाइन है 70 पे होती है, 70 के ऊपर, अभी तो 83 चल रहा है, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं सस्टेन करता। इसको मैं ब्लैक कलर का करता हूं, ये ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, और ये भी एक 80, 500-600 पॉइंट की गिरावट आ जाती है। अब किस दिन से आएगी, आज से आएगी, कल से आएगी, परसों से आएगी, नरसों से आएगी, वो भैया गैस करना मुश्किल है। हाँ, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया कि आज 110 पे पुट लीजिए, 99 पे एग्जिट कर दीजिए। बट ये पुट जो है ये किसी भी दिन डबल ट्रिपल हो सकती हैं, अब किसी भी दिन हो सकती हैं। हो सकता है कल ही हो जाए, ठीक है, हो सकता है थर्सडे को हो जाए, हो सकता है फ्राइडे को हो, कभी भी हो, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, बट होगा, होगा, लेके नहीं बैठना है भाई, है ना। लेके बैठे हैं तो इसलिए बैंक निफ्टी की कॉल भी कैरी करनी पड़ेगी आपको, नंगे होके बियर नहीं बनना भाई। ठीक है, मतलब सर पे कफन बांध के नहीं शॉर्ट करना। इसलिए बैंक निफ्टी की कॉल वीकली वाली बहुत जरूरी है लेके जानी, बैंक निफ्टी में स्पेस है। ठीक है, ये है भैया आरएसआई जो आपको इंडिकेट कर रही है डेली चार्ट में, फाड़ के ऊपर छत, बिल्कुल जैसे घर की छत है ना, बिल्कुल फाड़ के सीधी खड़ी हुई। ये देखिए आप, तो इसको नीचे तो आना है, इतनी ऊपर तो रह नहीं सकती, नीचे आएगी तो हल्की फुल्की मार्केट में गिरावट भी आनी चाहिए, करेक्शन एक आना चाहिए, या पुल बैक कह लीजिए आप, या करेक्शन कह लीजिए आप, पर मिनिमम बोल रहा हूं मैं 300 से 400 पॉइंट की करेक्शन आएगी। आप आज जब आपका 20,790 के नीचे शॉर्ट गया तो 20,730 तक आया, आया कि नहीं आया भाई। बुक नहीं करना, बुक मत करिए आप। आपका जब भी शॉर्ट एग्जीक्यूट हो आप उसको 300 पॉइंट से पहले बुक मत करिए। ये मैं यहां पे ठोक बजा के बोल रहा हूं आपके सामने, ठोक बजा के बोल रहा हूं। इन नेक्स्ट 5 डेज आपने जैसे आज शॉर्ट को ट्राई किया है, इसी प्रकार से छोटे एसएल के साथ शॉर्ट को ट्राई कीजिए। पहला ही टारगेट 300 पॉइंट का है, जहां से आपका शॉर्ट एग्जीक्यूट, मतलब टॉप से, देखिए टॉप से मान के चलिएगा, लेवल तो 790 नीचे था पर गिरा कहां से था, 849 से, है ना। यहां तक डेफिनेटली आपको अपने टॉप से 300 पॉइंट का मिनिमम करेक्शन है, और 500-600 पॉइंट तक भी ये करेक्शन जा सकता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से इसने क्लोजिंग दी है तो कल भी एक ऊपर की तरफ मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट शायद कल की तरफ खुले, गैप डाउन हो तो स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रीन कैंडल के साथ ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। वो हम लाइव मार्केट में ही देखेंगे। कल एक गैप अप मिल सकता है, वहां पे जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बनेगा। आज एक रीजन और था, आप देखेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव था, मतलब डिक्लाइन वाले शेयर्स जो है वो ज़्यादा थे, स्टॉक वो है ज़्यादा थे, एडवांसेस वाले कम थे, निफ्टी में इंडेक्स में भी और एनएससी के पूरे जितने स्टॉक हैं उसमें भी। निफ्टी इंडेक्स में भी शायद 22 स्टॉक ऐसे थे तो जो तेजी में थे, 20 स्टॉक ऐसे थे जो कि मंदी में थे, है ना। और हो गया है, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है इसका हो गया है, और कल शायद गैप अप मिले तो उसका भी खुमार जो है पूरा खत्म हो जाएगा। मार्केट आएगा बैक टू टेक्निकल्स, फॉलो करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा दिखा रहे हैं मार्केट को क्या, ओवरबॉट, जो कि मार्केट को क्या दिखा रहे हैं, ओवरबॉट दिखा रहे हैं, एक्सट्रीम ओवरबॉट दिखा रहे हैं। ठीक है, बट इसमें ये टांग के रख सकते हैं, हो सकता है ये थर्सडे तक टांग के रखें, पॉसिबल है दोस्त, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये निफ्टी की एक्सपायरी तक हो सकता है टांग के रखें, बट फिर फ्राइडे से मार्केट ठुकना चालू हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो ठुकना चालू हो जाएगा ये फ्राइडे से,
और हो सकता है आपको 21,000 देखने को मिले, हो सकता है 21,100 भी देखने को मिले, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है। और हो सकता है भैया कल से ही सेलिंग आनी शुरू हो जाए। एक चीज श्योर है, एक चीज गारंटेड है कि 300 से 400 पॉइंट की गिरावट, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये आप कैप्चर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने दोपहर की वीडियो में बोला। ठीक है। ऊपर की तरफ जो ट्रेन चल रही है वो बिना ब्रेक के चल रही है, उसमें दूर से ही देखिए उसको। ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट करना था तो ये था, बट यहाँ पे टेक्निकल जितना बोलता था, हम भाई ने भैया उतनी तेजी करी, उसके बाद बीटीएसटी वगैरह कुछ नहीं किया, और सारा गेम चल रहा है बीटीएसटी, है कि नहीं। बाकी देखते हैं दोस्तों निफ्टी में कल क्या होता है। फिलहाल मेरा तो व्यू यही है। अब मैं यहाँ पे लेवल आपके साथ क्या शेयर करूँ, मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में है, नीचे सपोर्ट क्या शेयर करूँ। मार्केट बिल्कुल ऐसा है, आप देखिए चलिए 15 मिनट का अगर मैं चार्ट लगाता हूँ आपके लिए, तो ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, ये लेवल पहला तो सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल, ये है आपका 20,730। दूसरा सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, ये है आपका 20,580। ठीक है। पर जिस मतलब प्रेशर के साथ प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, ये लेवल काम नहीं करने वाले आपके, ये लेवल काम नहीं करने वाले आपके। ठीक है। इतना मैं आपको बता देता हूँ। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैक्सिमम मंडे, चारों दिन में तैयार रहिएगा। पुट जो है डबल, किसी भी दिन डबल से ट्रिपल हो सकती हैं। ठीक है। अब बोलेगा इतना ही कोई है, चमन चमन टाइप के लोग हैं, तो फिर बाय करके क्यों नहीं बैठ जाते भैया। डबल ट्रिपल वहां से होंगी जिस दिन मौका हाथ लगेगा। आज 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 आप बाय कर लो कि यहां से डबल ट्रिपल नहीं होगी, यहां से शायद ठोक के बैठ जाऊं मैं, मार्केट चला जाए 300 से 400 पॉइंट अगले 2 दिन में ऊपर जा सकता है। तो ये पुट डबल ट्रिपल नहीं होंगी, वो पुट डबल ट्रिपल होंगी जिस दिन सेलिंग आएगी। तो जिस प्रकार से स्ट्रेटजी हमारी चल रही है, छोटे एसएल के साथ एक सेल अटेम्प्ट करना, वही पांच अगले नेक्स्ट 4 to 5 डेज में रखना है। जहां से भी गिरेगा ये गारंटेड है 300, पहला 300 पॉइंट का ही मार्क आपका पहला टारगेट होगा निफ्टी में। ठीक है। ये ठोक बजा के बोल रहा हूं मैं, अगले 5 दिन में मौका आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में थोड़ी जगह है दोस्तों, कल के एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था, दोपहर की जो वीडियो बनाई उसमें भी बताया था कि 47,200 तक आपको बैंक निफ्टी दिख सकता है। और आप आज का टॉप ही देख लीजिए, आज का टॉप कितने का है, 47,000। ये है आज का टॉप, हाई दिखेगा इधर 47,226। ठीक है। और एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है इसने, हालांकि ग्रीन कलर की कैंडल, किस कलर की कैंडल है, एक ग्रीन कलर की कैंडल है। ओपनिंग थी 47,010, क्लोजिंग है 47,100। ठीक है। इधर देखिएगा, इधर देखेगी आपको ओपनिंग, इधर देखेगी आपको क्लोजिंग। तो अच्छा 2 ही पॉइंट ऊपर का क्लोज है भाई, बिल्कुल डोजी है, बिल्कुल डोजी। वाह 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 वाह। ठीक है दोस्तों, अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 47,300 ये लेवल काम करेगा आपका एसएल का। नीचे की तरफ पहला टारगेट 46,800, दूसरा टारगेट 46,600, और तीसरा टारगेट 46,400। ठीक है। अब इस लेवल को कैसे यूज करना है वो हमारा कल पे डिपेंड करता है। अब जरा सुनिए ध्यान से, गैप अप होता है, ऊपर की तरफ खुलता है, 47,300 के आसपास ही खुलता है मान लीजिए ऊपर की तरफ, और नीचे सेलिंग आती है। ठीक है। तो जो आज का हाई है, आज का हाई क्या है 47,226,
जैसे ही इस लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, कल ऊपर सस्टेन होने के मार्केट में बहुत कम चांसेस हैं, स्पेशली कल। ठीक है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी भी कल के गैप अप में ओवरबॉट हो जाएगा। बैंक निफ्टी में अब तक तो जगह थी, बट कल के गैप में ये भी ओवरबॉट हो जाएगा 47,200 के ऊपर। ऐसा होता है, और 47,226 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है। तो ये जो लेवल है, ये लगा लीजिएगा आप एस एल। और जो ट्रेड मैंने आपको भी बताया था, 46,800, 46,600 एंड 46,400, ये 3 टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये सिनेरियो बनता है तो। ये है सिनेरियो नंबर 1। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो, एक गैप अप कल मिलना चाहिए। गैप डाउन मिलेगा तो कैलकुलेशंस और सेटअप जो है वो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैं अपडेट दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, और लिंक उसका मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, जहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर लिखा भी रहता है वहाँ उसका लिंक मिलेगा, अगर कल गैप डाउन होता है तो। अगर कल, क्योंकि निफ्टी ने क्या है 20,850 का लेवल जो है ट्रिगर किया है ना, तो ऊपर तो एक बार एक अटेम्प्ट ले सकता है। मैं चाहता हूँ भी ले, ग्रीन कैंडल के साथ हाई बनेगा तो दिमाग में फिर खिचड़ी बनी रहेगी। तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी। हाँ, बैंक निफ्टी में एक चीज का मैं आपको बताना था, क्या अगर 47,300 के ऊपर ही रहता है ना भाई, ठीक है, और क्लोज दे देता है, क्लोज दे देता है, तो टारगेट फिर 47,800 है। मतलब डेली क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके लिए टाइम रहेगा, और मैं लाइव मार्केट में काफ़ी चीज़ें कल आपको बताने की भी कोशिश करूंगा। बट फिलहाल निफ्टी में क्या सीन सिनेरियो बन रहे हैं, निफ्टी को ही ट्रेड करना है, शॉर्ट साइड ट्रेड करना है, पूरा फोकस उसी तरफ है। एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका है निफ्टी, ये सिनेरियो आप देख सकते हैं। इनके भी ऊपर चला गया है 83.74, 84 भी शायद गया हो आज इंट्राडे में, 84 है ना। एक ये लेवल मेरे को टॉप, इसको भी टच कर दिया है यार इसने। इसको थोड़ा ऊपर करके हम, थोड़ा दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी पर देख लेते हैं। ये 83 का ही हाई है, यहाँ पे बना था 17,900 से एकदम गिरावट आई थी 17,200 तक नेक्स्ट 5-6 दिन में। इधर थोड़ा सा और ऊपर दिख रहा है भाई, इधर 85 तक दिख रहा है, और ये बना था 18,600। अच्छा, हाँ 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 हाँ, इस समय सबसे टॉप पे गया था। एक लाइन यहाँ भी खींचते हैं, मेरे ख्याल में ये अब तक का सबसे ऊंचा आरएसआई है 85 जिसने क्रॉस किया है, जब ये निफ्टी इधर आया था, यहाँ 18,600। तो यहाँ से तो अच्छी खासी गिरावट आई थी, लगभग 2,000 पॉइंट गिरा था। तो उतनी बड़ी बात नहीं करता मैं फिलहाल, तो जो इमीडिएट करेक्शन आना है ना, एक भाई किसी ने दौड़ने के लिए जूते पहने हैं ना, तो जूते उतारेगा तो जरूर, ठीक है, घर आके। तो मैं तो उतनी बात कर रहा हूँ, और वो मिनिमम 300 से 400 पॉइंट है। ठीक है, उसके आगे क्या बनता है, वो क्या बनता है, वो बात की बात कही जाएंगे। पहले जो इतना भर लिया है थोड़ा सा तो निकले भाई। तो यहाँ पे ये सुसाइडल होगा कि बाय करके ऊपर ऊपर चले जाना। ठीक है, बाय भी करना है तो पीछे की एक पुट लेके जानी जरूरी है। ठीक है दोस्तों,
चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कुछ रहा तो शाम को भी मैं कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रही, कुछ ऐसा रहा। बट दुआ कीजिए कल एक गैप अप मिले, ठीक है। तो सेटअप जो है जिस प्रकार से सोचा हुआ है उसको प्ले करने में आसानी होगी। गैप डाउन नहीं होना चाहिए, गैप डाउन होगा तो साला फिर ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ भाग जाएगा। थोड़ा सा गैप डाउन देगा, ठीक है। देखेंगे उसको भी किस प्रकार से सीन सिनेरियो बनता है। फिलहाल के लिए यही है कि डेली ट्राई करिए। मैं वीडियो को समराइज कर देता हूँ। डेली छोटे एसएल के साथ निफ्टी की पुट को ट्राई करिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो 300 पॉइंट की गिरावट टॉप से पहला टारगेट, 400 से 500 पॉइंट की गिरावट अपने टॉप से दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट 500 प्लस। तो जैसे आज 100 पॉइंट नीचे की तरफ गया, मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोलूंगा भी नहीं। मैं पहला ही टारगेट आपको अपने टॉप से 300 पॉइंट बता रहा हूं, और ये ऑलमोस्ट श्योर ट्रेड होगा। बट इसको लेके नहीं बैठना है, ठीक है, वो गलती नहीं करनी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।